नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिन्हें संतान सुख मिलने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो और जिस वजह से वे मां बनने के सुख से वंचित रह जाती हों। बहुत सी महिलाओं को गर्भ तो ठहर जाता है परंतु टिक नहीं पाता और कुछ समय के बाद ही गर्भपात हो जाता है। और गर्भपात के बाद महिलाओं को जो शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उससे तकलीफ का अंदाज़ा एक स्त्री होने के नाते मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और इसी गर्भपात हो जाने के डर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आपको बहुत आसान से ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी जो कोई भी महिला बिना किसी कुंडली विश्लेषण के कर सकती है और यह उपाय काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हुए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोकर्मा के साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में गर्भ स्थापना को भी एक संस्कार माना गया है, जिसमें स्त्री और पुरुष शुद्ध और सात्विक मन से एक उत्तम संतान की कामना करते हुए शुभ मुहूर्त में एक सार होते हैं। और जब गर्भ स्थापन हो जाता है तब भी मन और आत्मा में इसी सात्विकता की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि संतान में माता पिता से ही गुण धर्म विकसित होते हैं। इसलिए जितना हो सके सात्विक और पौष्टिक खान पान के साथ साथ सात्विक विचारों को भी धारण करना बेहद आवश्यक है। जितना हो सके तनाव, गुस्सा, लालच और कामुक विचारों से बचें। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अपने कमरे में लड्डू गोपाल का चित्र लगाएं और मन में ऐसी ही संतान की कामना करते हुए चित्र में प्रत्येक अंग को निहारें। रोज परमात्मा का दर्शन करें। हो सके तो किसी मंत्र का जाप अवश्य करें। आप चाहें तो गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, राम नाम का जाप या फिर जिसमें भी आपकी आस्था हो अवश्य करें। सौभाग्य से यदि मौका मिले तो भागवत कथा इस भाव से सुने जैसे आपका गर्भस्थ शिशु भी उसे सुन रहा हो। डरावनी, मारधाड़ और कामुक उत्तेजना वाली फिल्में देखने से बचें, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु की पालना करना भी एक तपस्या है और इस तपस्या का फल आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप भाव, विचार, व्यवहार और संस्कार रखेंगी। दोस्तों, ये तो हुई कुछ व्यवहारिक बातें जिन्हें हर गर्भवती महिला को ध्यान में रखना चाहिए। ज्योतिषीय उपायों की बात करूं तो यह उपाय गर्भवती महिला और शिशु दोनों के लिए रक्षा सूत्र का काम करेंगे, जिससे महिला और शिशु दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। और इन उपायों को महिलाएं बिना किसी शंका के कर सकती हैं। गर्भ धारण करने के बाद महिला जिसका शरीर कमजोर हो और गर्भपात का डर लगा रहता हो, वह महिला गर्भ धारण के बाद अपनी दाईं बाजू पर लाल रंग के कपड़े की लीर बांध ले और इस लीर को तब तक बांधे रखे जब तक बच्चा सुरक्षित पैदा न हो जाए। बच्चा पैदा हो जाने के बाद लाल रंग की लीर या धागा माँ अपनी बाजू से उतारकर बच्चे को बांध दे तथा नई लीर या लाल रंग का धागा बांध ले और 1.25 महीने के बाद अपना और बच्चे का धागा उतारकर जल प्रवाह कर दे। यह धागा माँ और बच्चे दोनों के लिए रक्षा सूत्र का काम करेगा। इसी प्रकार यदि बच्चे की पैदाइश में खतरा हो, माँ तथा बच्चे की जान पर संकट बना हुआ हो, तो बच्चे की पैदाइश से पहले पीतल के 2 बर्तन लें जिनमें ढक्कन लगा हो। एक में दूध तथा दूसरे में खांड भरकर ढक्कन लगा दें और गर्भवती महिला का हाथ लगाकर घर के किसी ऐसे कोने में रख दें जहां किसी का हाथ ना लग सके, फिर कोई छेड़छाड़ ना कर सके। बच्चा बगैर किसी खतरे के और आसानी से पैदा हो जाएगा। बच्चे के पैदा हो जाने के बाद वह दूध और खांड से भरे बर्तन मंदिर में छोड़ आए। ध्यान रहे इन बर्तनों को वापस घर नहीं लाना चाहिए, मंदिर में ही रहने दें। ज्योतिष में संतान सुख के लिए केतु ग्रह को देखा जाता है। जिन लोगों का केतु खराब होता है उन्हें संतान सुख मिलने में किसी न किसी प्रकार की कमी जरूर बनी रहती है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि संतान पैदा ना हो, बल्कि संतान पैदा होने के बाद माँ बाप को किसी न किसी प्रकार का दुख मिलता रहता है। इसलिए केतु ग्रह को मजबूत बनाकर रखें।
कुत्ते को केतु ग्रह का कारक कहा जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो कुत्ता पालें, और यदि कुत्ता नहीं पाल सकते तो कुत्तों की सेवा करें। इन्हें दुत्कारें ना, बल्कि खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य देते रहें। दहेज में जो पलंग दिया जाता है वह भी केतु ग्रह से संबंध रखता है, इसलिए गर्भवती महिला या माँ और बच्चे दोनों को इस पलंग पर सोना चाहिए। इसके अलावा केतु को मजबूत करने के लिए गणपति पूजन भी शुभ प्रभाव देता है। जब महिला गर्भवती हो जाए तो शिशु की सुरक्षा के लिए जौ को पानी में भिगोकर रखें, और जब जौ अच्छी तरह से भीग जाएं तो उस पानी को निचोड़कर कांच की बोतल में भरकर अच्छी तरह से ढक्कन लगा दें। गर्भवती महिला के पलंग के नीचे रख दें। ध्यान रखें यह पानी ना तो यूज़ किया जाए और ना ही इस बोतल को खोला जाए। और जब बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाए तो इस पानी को घर से बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लाल कपड़े में सिलकर गर्भवती महिला की कमर में बांध दें। इससे बार बार होने वाला गर्भपात टल जाता है। पैदा होने के बाद यदि बच्चे के जीवन पर संकट बना रहता हो तो ऐसे बच्चे के जन्मदिन पर नमकीन चीज़ें बांटनी चाहिए। दोस्तों, इन सब ज्योतिषीय उपायों के अलावा एक और ऐसा उपाय है जिसे मैंने बहुत सी महिलाओं पर प्रयोग किया है और जिसे उन्हें सुरक्षित और बेहद उत्तम संतान की प्राप्ति हुई है, और जो करने में इतना सरल है कि कोई भी महिला बिना किसी समस्या के कर सकती है। यह उपाय वह महिला भी कर सकती है जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा हो, और वह भी कर सकती है जो गर्भवती हो और सुरक्षित संतान चाहती हो। इसके लिए आपको बुधवार के दिन श्वेत आर्क का पौधा, जिसे गणपति आर्क भी बोला जाता है, दिखने में यह आम आग के पौधे की तरह ही होता है, परंतु इस पर सफ़ेद रंग के बहुत सुंदर फूल लगते हैं और इसकी जड़ गणपति का आकार लिए होती है, इसलिए इसे गणपति आर्क भी कहा जाता है। आपको इसे बुधवार के दिन घर पर गमले में लगाना है और रोज इसमें थोड़ा सिंदूर मिलाकर जल देना है और उत्तम संतान के लिए प्रार्थना करनी है। ध्यान रहे यह श्वेतार्क सूखने ना पाए। पौधा हमेशा छोटा ही लेकर आएं और एक बच्चे की तरह इसकी देखभाल करें। यकीन मानिए, साधारण परंतु दिव्य उपाय से आपको तथा आपकी संतान को कोई कष्ट नहीं आएगा और आप अच्छी संतान को जन्म देने में कामयाब रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष संबंधी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोकर्मा के साथ। धन्यवाद।